सबसे पहले तो कांग्रेस पार्टी सहित किसी भी पार्टी ने ये विचार तक उनके मन में नहीं आया कि किसान का भला कैसे करें हम। बस किसान गांव कहते रहे, नारे लगाते रहे, कभी उनका भला करने की सोची नहीं, क्योंकि वो किसान के दर्द को नहीं जानते। मोदी जी ने गरीबी देखी है कि जब ये 3 कृषि विधेयक आए थे, तो 3 कृषि विधेयकों के आने के बाद राकेश टिकैत जी देश के कृषि मंत्री माननीय नरेंद्र तोमर जी के यहाँ गए थे और उन्होंने उनको धन्यवाद दिया था, तोमर जी को, और ये कहा था कि आज मेरे पिता महात्मा महेंद्र सिंह टिकैत जी की आत्मा को शांति मिली होगी, क्योंकि आज किसान स्वतंत्र हुआ है, आज किसान आज़ाद हुआ है, आज किसान देश में कहीं भी अपनी उपज को बेच सकता है, उसको लाभकारी मूल्य मिलेगा, उसकी बेड़ियाँ टूटी हैं। तो ये उनका बयान था। बाद में उनके बयान किस तरह पलटते गए, लगातार क्या क्या बोलते गए, वो भी राजनीति का शिकार हो गए। देश में किसानों के लिए, उनकी आय को बढ़ाने के लिए पहली बार देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने छोटे किसानों की चिंता की और आज छोटे लघु सीमांत किसान के खाते में 6,000 रुपये एक साल में जा रहे हैं। और दोस्तों, मैं हूं विमल त्यागी और आपका यूथ मीडिया टीवी पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, किसानों की बात हमेशा होती रही है और होती रहेगी। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी लाल किले से सीधे सीधे बोल दिया है कि छोटे किसान, देश किसान, ये संकल्प हमारा है। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ भाजपा सांसद श्री राजकुमार चहर जी भी हैं, जो भाजपा किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। सर, आज तो प्रधानमंत्री जी ने भी बोल दिया है कि छोटे किसान, देश किसान, ये संकल्प हमारा है। किस तरीके से देखते हैं? किसान आंदोलन एक तरफ चल रहा है, पूरे इसको किस तरीके से देख रहे हैं आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं स्वतंत्रता दिवस के इस अवसर पर सभी देशवासियों को शुभकामना देता हूँ, इस दिवस की बधाई देता हूँ और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को सैल्यूट करता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ कि जब से वो प्रधानमंत्री बने माननीय मोदी जी, उन्होंने छोटे किसानों की चिंता की, गांव की चिंता की, गरीब की चिंता की, और आज लाल किले की प्राचीर से जिस प्रकार से उन्होंने छोटे किसानों का सम्मान बढ़ाया है, ये कहकर कि छोटा किसान देश किसान, छोटा किसान देश किसान, मोदी जी ने दिया किसानों को ये सम्मान। पीएम किसान सम्मान निधि सबसे पहले मोदी जी ने दी और उसके बाद किसान के जीवन में कैसे खुशहाली आए, किसान कैसे आगे बढ़े, छोटा किसान कैसे आगे बढ़े, इसके लिए माननीय मोदी जी निरंतर किसानों के लिए काम कर रहे हैं। ये पहली बार हो रहा है जब देश में आज़ादी के बाद किसी प्रधानमंत्री जी ने सबसे पहले ये कार्य प्रारंभ किए किसानों के हित के। देश के प्रधानमंत्री जब माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, जब भाजपा की सरकार थी, तो उन्होंने किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड देने का काम किया और किसानों को साहूकारों के और जो पैसे वाले लोग हुआ करते थे उनके चंगुल से मुक्त कराया, क्योंकि किसान की ज़मीन वो गिरवी रखते थे। तो वो एक ऐतिहासिक काम माननीय अटल जी ने किया था और अब वर्तमान में माननीय मोदी जी ने किसानों की कायाकल्प करने के लिए, उनके जीवन में खुशहाली लाने के लिए 3 कृषि विधेयक दिए, किसान सम्मान निधि देने का काम किया, सॉयल हेल्थ कार्ड देने का काम किया, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना देने का काम किया, किसानों को नैनो यूरिया के रूप में नैनो यूरिया देने का काम किया, किसानों को किसान रेल चलाकर किसान की उपज, उसके फल, उसकी सब्जियां, उसके फ्लावर्स वो यथास्थान पर पहुंच सकें। 100 से अधिक रेलें इस संक्रमण काल में, जो कि कोरोना का काल था, इसमें चलाने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया। लगातार आप देखेंगे तो छोटे किसान के लिए, गांव के लिए, गरीब के लिए, उसके जीवन में उन्नति लाने के लिए, उसकी आय को बढ़ाने के लिए मोदी जी ने जो संकल्प लिया है, वो जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। मैं सैल्यूट करता हूं माननीय मोदी जी को। सर, आपने 3 विधेयक की बात की कि मोदी जी ने दिए हैं, लेकिन उसको लेकर काफ़ी विवाद चल रहा है, अभी भी चल रहा है और 9 महीने हो चुके हैं, लेकिन अभी तक ऐसा कोई समाधान नहीं निकल पाया है। कहाँ कमी है किसानों में? किसानों को समझाने में सरकार कहाँ पीछे रह गई? अगर किसानों की चिंता करने वाले राजनीतिक दल, कांग्रेस पार्टी, विभिन्न विपक्षी राजनीतिक दल, अगर वो किसानों की चिंता करने वाले होते तो कब के वो वापस लौट गए होते। वो तो किसान की आमदनी में, किसान की उन्नति में बाधा बनने का काम कर रहे हैं विपक्षी दल। मोदी जी ने किसानों के साधक बनने का काम किया है। मोदी जी ने गंगा के तट पर बनारस में कहा कि मेरी नीयत गंगा की तरह पवित्र है, स्पष्ट है। उन्होंने संकल्प लिया है किसानों के लिए काम करने का, वो कर भी रहे हैं। लेकिन विपक्षी दलों को क्या है, उनकी जमीनें चली गई हैं राजनीतिक, तो वो अपनी राजनीतिक जमीन को बचाने के लिए किसान की जमीन को जाने का डर दिखा रहे हैं, किसान के कंधे पे बंदूक रख के राजनीति कर रहे हैं। मैं चुनौती देता हूं विभिन्न राजनीतिक दलों को जो विपक्षी हैं, आओ
क्यों नहीं बात करते हो? आप गिनाओ ना आके कि 3 कृषि विधेयकों में ये कमी है। अरे आपको तो धन्यवाद देना चाहिए माननीय मोदी जी का कि पहली बार देश के प्रधानमंत्री जी ने इतना बड़ा कदम किसानों के हित के लिए बढ़ाया। उनकी आय कैसे बढ़ेगी? एग्रीकल्चर सेक्टर में इतना बड़ा रिफॉर्म्स लाने की हिम्मत किसी ने नहीं की। कांग्रेस को दर्द है कि वो अपने मैनिफेस्टो में लाए थे, उनकी सरकार आई नहीं, मोदी जी की सरकार आ गई। अब जीवन भर के लिए किसान मोदी जी के प्रति प्रतिबद्ध हो जाएगा, कटिबद्ध हो जाएगा, उनके साथ हमेशा के लिए जुड़ा हुआ है और मजबूती से जुड़ जाएगा। तो कांग्रेस को हताशा है, उनको निराशा है कि मोदी जी क्यों लगातार ऐसे काम करते जा रहे हैं कि 125 करोड़ देशवासी अब मोदी जी के साथ खड़े हैं। राकेश टिकैत बार बार बयान दे रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में इस बार योगी सरकार को पलट देगा किसान। तो क्या लग रहा है, उत्तर प्रदेश चुनाव नजदीक है, क्या वाकई में किसान अब की बार सरकार पलटने वाला है? देखिए, राकेश टिकैत जी के बारे में मैं इतना ही कहूँगा कि जब ये 3 कृषि विधेयक आए थे तो 3 कृषि विधेयकों के आने के बाद राकेश टिकैत जी देश के कृषि मंत्री माननीय नरेंद्र तोमर जी के यहाँ गए थे और उन्होंने उनको धन्यवाद दिया था, तोमर जी को, और ये कहा था कि आज मेरे पिता महात्मा महेंद्र सिंह टिकैत जी की आत्मा को शांति मिली होगी क्योंकि आज किसान स्वतंत्र हुआ है, आज किसान आज़ाद हुआ है, आज किसान देश में कहीं भी अपनी उपज को बेच सकता है, उसको लाभकारी मूल्य मिलेगा, उसकी बेड़ियाँ टूटी हैं। तो ये उनका बयान था। बाद में उनके बयान किस तरह पलटते गए, लगातार क्या क्या बोलते गए, वो भी राजनीति का शिकार हो गए। विभिन्न जो भाजपा के जो वैचारिक विरोधी राजनीतिक दल हैं, जो विपक्षी हैं, वो कहीं ना कहीं उनका शिकार हो गए। वो आज जो इतना बड़ा ऐतिहासिक काम किया है उसके लिए मोदी जी को धन्यवाद देने की बजाय, कृषि मंत्री को धन्यवाद देने की बजाय आज वो किसान की राह में बाधा बनने का काम कर रहे हैं। फिर तो बोल रहे हैं किसान गुलाम हो जाएगा इन विधेयक से। देखिए, ये इतना बड़ा सफ़ेद झूठ, इतना बड़ा भ्रम वो जो फैला रहे हैं, आने वाले समय में किसान उनको माफ़ नहीं करेगा। वो राजनीतिक कठपुतली न बने। उनको, मुझे लगता है, दर्द इस बात का है राकेश भाई को कि वो भी पहले चुनाव लड़े हैं, एमएलए का चुनाव लड़े हैं, एमपी का चुनाव लड़े हैं और दुर्भाग्यवश बहुत ही कम मत उनको मिले। तो आज उनको अवसर मिला है तो अपनी राजनीति कर रहे हैं, बस राजनीति ही तो कर रहे हैं, इसके अलावा क्या कर रहे हैं? भाई टिकैत साहब अब खाली सामान्य किसान तो है नहीं। टिकैत साहब तो, हमें तो उम्मीद थी कि टिकैत साहब धन्यवाद देने आएंगे, लेकिन वो भी उन लोगों का शिकार बन गए जो पंजाब से आंदोलन लेके चले या कांग्रेस पार्टी का कहीं ना कहीं उनके हाथों खेल गए। सर, कल एक घटना हुई है सिसोली में, राकेश टिकैत जी का गांव है, वहां पर उमेश मलिक विधायक हैं, उनके ऊपर जानलेवा हमला हुआ, उनकी गाड़ी तोड़ दी गई। कहा जा रहा है कि किसानों का विरोध है, कि भाजपा से इतना नाराज है किसान कि वो उसका विरोध करेगा। तरीका यह भी हो सकता है, आगे देखने को मिल सकता है। किस तरीके से देख रहे हैं इस चीज़ को? देखिए, ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है जी। मैं इस घटना की कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। क्षेत्र का विधायक अगर अपने क्षेत्र में किसी गांव में जाता है और किसी विषय पर अपनी चर्चा करने जाता है, उसको रोकना, उसकी गाड़ी पे पथराव करना, उसको मारने का प्रयास करना, ये तो गुंडाई है जी, ये तो खुली गुंडाई है। इसका अर्थ ये है कि आप सच्चाई को, जो किसान समझना चाहते हैं, उनको समझाने अगर कोई जाना चाहता है तो उसको समझने नहीं देना चाहते। तो आप कहीं ना कहीं चाहते हैं कि वो भ्रम फैला रहना चाहिए, तो ये शोभा नहीं देता है। ये लोकतांत्रिक देश है, इसमें अराजकता को और गुंडई को कोई स्थान नहीं है। क्या कार्रवाई होगी? देखिए, मुझे लगता है कि जो कार्रवाई एक होनी चाहिए कानून के दायरे में, निश्चित रूप से ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। विधायक हो, चाहे कोई सामान्य जनप्रतिनिधि हो, चाहे कोई अन्य जनप्रतिनिधि हो, उनके साथ इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, ये गलत दिशा में ले जा रहे हैं और मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि ये किसान कौम को बदनाम कर रहे हैं। सर, एक सवाल और मेरा ये है कि अभी तक किसान सम्मान निधि में 6,000 रुपये मिल रहे थे, लेकिन चर्चा अब ये है कि इनको 12,000 किया जा रहा है। देश में किसानों के लिए, उनकी आय को बढ़ाने के लिए पहली बार देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने छोटे किसानों की चिंता की और आज छोटे लघु सीमांत किसान के खाते में 6,000 रुपये एक साल में जा रहे हैं। ये बड़ी बात है, एक शुरुआत हुई है। और जहाँ तक रही बात, तो मैं इतना तो कह ही सकता हूँ कि ये सम्मान निधि हमेशा किसानों को मिलेगी और किसान के हित के लिए, किसान के भले के लिए जो भी सरकार करेगी अच्छा करेगी आने वाले समय। उम्मीद है कि 12,000 हो सकते हैं। अब देखिए, मैं इस पर क्या कह सकता हूँ। हमने 6,000 माननीय प्रधानमंत्री जी ने करके दिए। उससे पहले तो कांग्रेस पार्टी सहित किसी भी पार्टी ने ये विचार तक उनके मन में नहीं आया कि किसान का भला कैसे करें हम। बस किसान गाँव कहते रहे, नारे लगाते रहे, कभी उनका भला करने की सोची नहीं, क्योंकि वो किसान के दर्द को नहीं जानते। मोदी जी ने गरीबी देखी है,
मोदी जी ने गरीबी में जीवन जिया है, वो जानते हैं। ये तथाकथित गांधी परिवार और अन्य जो बड़े धनाढ्य लोग जो बैठे हैं, सत्ता में रहे हैं जो लंबे समय तक, 70 साल तक जिनका राज रहा, उन्हें कभी चिंता नहीं हुई किसान की। सर, उत्तर प्रदेश चुनाव नज़दीक है, किसान भी हैं और रोजगार की बात हो रही है। आप उत्तर प्रदेश से आते हैं, क्या देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में इस बार? देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। लेकिन अखिलेश यादव तो बोल रहे हैं कि 350 लाने वाले हैं, आपका भाजपा को बाहर करने वाली है जनता। एक्चुअली में अखिलेश यादव जी मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं। अखिलेश यादव जी को भी गांव, गरीब किसान की कोई चिंता नहीं है। उन्होंने माननीय मुलायम सिंह जी के घर में जन्म लिया, बड़ी जगह पढ़े, सीधे मुख्यमंत्री बन गए इस वंश वाली व्यवस्था के अंतर्गत। तो अखिलेश यादव जी सपने देख रहे हैं। अब वो किस स्थान पे आएंगे उनको खुद पता है। अब बोलने में क्या जाता है, तो बोल रहे हैं। लेकिन प्रदेश की जनता निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएगी। उत्तर प्रदेश के अंदर अनेक कार्य हुए हैं। भ्रष्टाचार बिल्कुल समाप्त हुआ है। पहले सैफई से चिट्ठी जाती थी, तब लोगों की नौकरियां लगती थी। अब योगी जी ने, आपने देखा होगा कि 4.5 लाख से अधिक लोगों को नौकरियां सरकारी दी, और उसमें कोई नहीं कह सकता कि कहीं उसके अंदर कोई भी कमी थी। पारदर्शिता के साथ नौजवानों को नौकरी मिली। कानून व्यवस्था का राज है। अनेक विकास के कार्य प्रदेश के अंदर हो रहे हैं, और क्या चाहिए। मुख्य विपक्ष चुनौती किससे मतलब कि किस तरीके से देख रहे हैं कि हमारा प्रतिद्वंदी कौन होने वाला है उत्तर प्रदेश चुनाव में? प्रतिद्वंदी कोई नहीं है। जनता हमारे साथ खड़ी है। निश्चित रूप से जनता भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत दिलाएगी। अब सामने कहाँ कौन कौन किस किस सीट पे आता है, ये देखा जाएगा। धन्यवाद सर, आपने अपना कीमती समय दिया। तो दोस्तों, ये थे राजकुमार चहर जी, जो भाजपा किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और फतेहपुर सीकरी से सांसद हैं। इन्होंने बेबाकी से अपनी राय रखी। देखते रहिए यूथ मीडिया टीवी।